विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। हमारे 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार होता है, जिसे आज खिलवाड़ बना दिया गया है कुछ इवेंट कंपनियों द्वारा। आज जब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तो दोस्त लोग उन्हें उछालते हैं, उस सुंदर बेला का अपमान करते हैं। कई लड़के तो बारात के नाम पर अभद्रता का प्रदर्शन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और नाच गान करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। विवाह एक ऐसा समारोह है जिसे बहुत ही सात्विकता से पुराने समय में किसी मंदिर में विवाह किए जाते थे, क्योंकि मंदिर को बहुत पवित्र माना जाता है। वहां पर भगवान की साक्षी होती है, देव साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, अग्नि साक्षी, पितृगण साक्षी और हमारे माता पिता का आशीर्वाद से यदि नव दंपत्य का विवाह संस्कार किया जाता है। देखिए, परसों ही श्री राम नवमी थी और श्री राम नवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में जहां हम रहते हैं हैदराबाद में, वहां पर भद्राचलम नाम का एक पुण्य क्षेत्र है, जहां पर माता सीता के साथ भगवान श्री राम जी का विवाह समारोह किया जाता है। और ये विवाह अभिजीत नक्षत्र में, यानी सुबह 11:30 से लेकर के 12-1 बजे तक ये नक्षत्र होता है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य कभी विफल नहीं होता। बहुत अच्छा समय ये होता माना जाता है। राजा रामचंद्र जी और सीता माता का विवाह दिन के समय हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह भी दिन के समय ही हुए हैं। पहले के राजे महाराजे, चाहे वो छोटा साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, सूर्य साक्षी में ही विवाह को किया जाता था। परंतु जब से कलयुग में ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तब से लोग विवाह को रातों में करने लग गए, जो कि बहुत गलत है। आपको पता है, सूर्यास्त के बाद यदि किसी व्यक्ति कोई मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार भी नहीं किया जाता, वो भी सूर्य साक्षी में ही किया जाता है। हमारे जितने यज्ञ होते हैं, इन सब यज्ञों को हवन किया जा सकता है रात में, परंतु यज्ञ कभी रात में नहीं होता। यज्ञ भी सूर्य साक्षी में होता है। और विवाह तो बहुत बड़ा यज्ञ है। कृपया इसे इवेंट ना बनाएं। जितना हो सके, मेरा किसी इवेंट कंपनी से कोई विरोध नहीं है। देखिए, आप शाम का रिसेप्शन धूमधाम से करिए, शाम में चाहिए तो बारात भी निकाल लीजिए, परंतु जब कोई लड़का किसी कन्या के साथ दाम्पत्य जीवन का एक अनुपम अवसर जब उसके जीवन में आता है, जब वो पाणी ग्रहण संस्कार में सम्मिलित होता है, तो उसे पवित्र मन और शुद्ध हृदय से उस संस्कार को निभाना चाहिए। जब वो कन्यादान ले तो बड़ी ही सात्विकता से ले। ये एक ऐसी क्रिया है जिसे आप अपने घर पर करें या किसी मंदिर प्रांगण में करें। पुराने जमाने के लोग अक्सर कन्या का विवाह अपने घर में ही करते थे। वो कहते थे कि हमारा घर कंवारा है, यहाँ पर यदि हमारी कन्या का विवाह होगा तो हमारे घर में एक मांगलिक कार्य संपन्न होगा। परंतु आज हमें इस दुनिया की चकाचौंध में हजारों लोगों को बुलाना होता है, तो हम विवाह को किसी कन्वेंशन सेंटर या गार्डन में करते हैं, परंतु जो उसकी रीति रिवाज है उन्हें सही तरीके से नहीं करते। इसीलिए आज हमारे समाज में डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मुहूर्त पे कभी कन्यादान होता ही नहीं है। अक्सर नाचने और कूदने में समय इतना निकल जाता है कि विवाह की वो शुभ घड़ी बीत जाती है और बिना मुहूर्त के किया गया विवाह अक्सर
पति पत्नी को हमेशा दुख ही पहुंचाता है, परिवार को हमेशा कष्ट ही देता है। तो इस व्यासपीठ से मैं यही निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों का विवाह आप समय पर करें, मुहूर्त से करें। इसका जो विशेष फल आपको प्राप्त होगा और जो होने वाली संतान है वो भी बहुत ज्ञानी और बहुत ही भाग्यवान संतान हमें उत्पन्न होती है। इसका भी गर्भाधान का मुहूर्त होता है। जिन चीज़ों के संस्कार और मुहूर्त बनाए गए थे, इस कलयुग में उन सारे नियमों को ये प्री वेडिंग शूट के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज मैं इस मंच से समस्त सनातनी एवं हिंदू समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों का विवाह हमारे संस्कारों के हिसाब से करें। जो ब्राह्मण आपके बच्चों का विवाह कराते हैं उनका आशीर्वाद लें, उन्हें सम्मान दें। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि पंडित जी जल्दी से जल्दी शादी सल्टा दो। अरे भैया क्यों कर रहे हो, जाकर कोर्ट में शादी कर लो ना। क्यों अपने देवताओं को मनाते हो, क्यों पितरों को मनाते हो? कोर्ट में जाओ और शादी कर लो, किसी संस्कार की जरूरत नहीं। लेकिन हमें दिखावा करना है जी। दिखावा ये एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से आज कई माता पिता कर्ज में डूब गए हैं। वो बच्चों की शादी तो करते हैं परंतु उनका जीवन कर्ज में डूब जाता है। और वही हमारे पाश्चात्य देशों को देखिए कि विवाह में कम से कम खर्चा करते हैं। आज भी मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे सिख लोग भले ही कितने पैसे वाले हों परंतु विवाह के संस्कार गुरुद्वारे में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है परंतु वो गुरुद्वारे में गुरु नानक देव के समक्ष विवाह करते हैं और 99.9% विवाह सक्सेसफुल होते हैं। मुझे गर्व है कि मैं तेलंगाना में हूं और यहां पर आज जितने राव रेड्डीज जो होते हैं वो मंदिर में जा करके कल्याण मंडपम में ही अपने बच्चों की शादी कराते हैं। हमारे पास तिरुपति नाम का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो विश्व में विख्यात है। इस मंदिर में एक कल्याण मंडपम है जहां पर आज भी विवाह आयोजित होते हैं और शाम में फिर वो अपने बैंक्वेट हॉल या कन्वेंशन हॉल या गार्डन में बहुत बड़ा रिसेप्शन करते हैं। परंतु विवाह बहुत सादगी से और हमारी परंपराओं के अनुसार करते हैं तो उन बच्चों का जीवन पुनीत होता है, उनके घर होने वाली संतान भाग्यवान होती है।